प्रिय भाई और बहनों तथा साधकों, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो बना रहा हूँ जिसका विषय है 1 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप का क्या फल होता है। तो आप सुनिए। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए आपको प्रथम तो विधिवत किसी विद्वान से शिक्षा लीजिए विधिवत, और शुभ मुहूर्त में लीजिए। रवि पुष्य हो या गुरु पुष्य हो या और कोई पर्व बढ़िया हो, उसमें आप दीक्षा लीजिए विधिवत गायत्री की। और दीक्षा ऐसे विद्वान से लीजिए जिसने गायत्री के कम से कम 3 अनुष्ठान किए हों। मतलब कम से कम उसने 5 लाख जाप किया हो, उससे आप दीक्षा ग्रहण करें। तो अपना लक्ष्य बनाएं कि मुझे 1 करोड़ गायत्री का जाप करना है। और इस जाप को आप गृहस्थी भी कर सकते हैं और साधना करने वाले भी कर सकते हैं और स्त्री भी कर सकती हैं, लेकिन परंतु स्त्री लगातार कंटिन्यूस नहीं कर सकती, इसीलिए मैं उनकी ओर से आपके लिए कुछ नहीं कह सकता। करो या मत करो, लेकिन वो निरंतर जब नहीं होता है किसी चीज़ का जाप तो उसका फल भी मिलने में संदेह रहता है। इसीलिए मैं स्त्रियों से इस जाप की मना करता हूँ, क्योंकि पीरियड के समय में वो जाप आपको बंद करना पड़ेगा और रूटीन टूट जाएगा। इसीलिए आप क्या करें, तो मेरा तो पुरुषों से ही मतलब है, उसका जाप करें। तो इसमें आप 1 करोड़ का लक्ष्य बनाएं अपने जीवन का। और अगर गृहस्थी हैं तो आप 4 साल का ब्रह्मचारी का व्रत लें, यानी 4 साल में लगभग 1 करोड़ का जाप हो जाता है। तो 1 करोड़ का जाप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 घंटा में 11 माला। और 11 माला का मतलब है 11,088, 1188 मतलब बार हो गई है 1188। तो 6 घंटा का जाप कितना हो गया, 66 माला। समझे साहब, 66 माला। तो उनका जो जाप है उसका जाप क्या बनता है, 7,128 6 घंटे का, यानी 1 दिन का। तो फिर जो है आप 1 महीना का जो जाप होता है उसमें 2160 माला बनती हैं और 2,13,824 बार आपका जाप बनता है। तो ऐसे फिर 1 वर्ष का जो जाप है वो जो है 25,920 माला, यानी आप 25,66,080 का जाप बनता है। इसी तरह से यानी 4 साल का जो जाप है लगभग 1 करोड़ के लगभग पहुंच जाता है। तो 1 करोड़ पे जब पहुंच जाएगा तो साधक में वो शक्ति आ जाएगी कि उसकी जो मेमोरी है पापों की वो पूर्ण खत्म हो जाएगी और आत्मा में प्रबल बल अपने आप स्वतः ही जाग उठेगा और वो हर काम को करने में समर्थ होगा, आशीर्वाद देने में समर्थ होगा। और जो कोई उससे यानी दोस्ती करेगा, मित्रता करेगा, उसकी सेवा करेगा, वो तो उसके फ़ायदे में रहेंगे ही। जो उससे दोष या कटु वचन या उसको कष्टपूर्ण कोई वार्तालाप करेगा तो उसका कल्याण कभी होने वाला नहीं है। उसको कहीं ना कहीं मतलब उस मनुष्य को कष्ट अवश्य होगा, हानि होगी, विपत्ति आएंगी, संकट आएंगे, ये उसके साथ में होगा, क्योंकि वो आत्मा शुद्ध आत्मा के निकट पहुंच गया है वो मनुष्य। और आत्मा जीवात्मा जब आत्मा हो जाता है यानी सुधरा हुआ, यानी उसमें कोई दोष नहीं रहता है, तो वो सब कुछ करने में समर्थ होता है। वो प्रलय और सृष्टि नहीं कर सकता, वो अपने संकल्पों से सब कुछ कर सकता है।
तो ऐसे ही अगर आप 12 साल का जाप करते हैं तो यानी 3,79,00,000 के लगभग जाप पहुंच जाता है। समझे साहब? 3,79,296,000 के लगभग पहुंच जाता है वो। और 24 वर्ष में ये 6,15,85,920 हो जाता है। तो यानी जब वो 24 साल लगातार पुनश्चरण कर लेता है तो पुनश्चरण 24 साल में 24 पुनश्चरण हो गए तो वाका 6 लाख जाप पहुंच जाएगा। अगर वो नियम, यम और ब्रह्मचारी का पालन करता है तो वो ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, वो सोने की बरसात भी करा सकता है। वो आदमी, जो आदमी 6 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगा, वो सोने की बरसात भी करा सकता है। इसका एक उदाहरण है, विद्यारण नाम के ऋषि हुए थे आज से लगभग 2,500 वर्ष पूर्व। उन्होंने दक्षिणी भारत में सोने की वर्षा गायत्री के बल पर कराई थी। इसीलिए भाई और बहनों, ये अमोघ शक्ति है, ये वेद का मंत्र है। इसका आप मामूली मत समझो, ये एक मिसाइल है, परमाणु है ये। तो किसी से साधना जो करने वाला है बहुत ही संयम रहे, शांत रहे, किसी से कटु वचन ना बोले, अपने क्रोध को शांत रखे, क्रोध ना करे। क्योंकि अगर उसको किसी से कटु वचन निकल गए तो उस सुनने वाले का या जो उससे जो कह रहा है उसका काम तमाम हो जाएगा और यूँ समझोगे वो ज़िंदगी से भी हाथ धो सकता है। इसीलिए मेरा तो भाई और बहनों से एक ही मतलब है कि गायत्री में निष्ठा करिए और लगातार जाप करिए और अपनी आत्म शक्ति को प्रबल बनाइए। और मुक्ति अगर चाहते हैं तो वो तो आपके हाथ में है ही है। और अगर चाहते हैं कि मैं मुक्ति में नहीं जाने वाला हूँ तो अगला जन्म फिर आपको बहुत ही श्रेष्ठ और सुसज्जित और धनवान और गुणवान परिवार में जन्म मिलेगा। और फिर आप भोगोगे और फिर आपको निचले स्तर पर जन्म मिलेगा, यानी राजेश्वरीषु नरकेश्वरी और नरकेश्वरीषु राजेश्वरी। यानी एक बार ऊंची स्थिति पे पहुंच गए और आपने संकल्प कर दिया कि मुझे तो धनवान बनना है, मुझे तो स्त्री वाला बनना है, गाड़ी वाला बनना है, जहाज वाला बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो वो बना देगा अगले जन्म में। 1 करोड़ के जाप पहुंचने पर वो मनुष्य इस स्थिति में पहुंच जाता है। और 5 या 6 करोड़ वाले की तो आप बात ही मत छोड़ो, वो तो एक अलग चीज़ होती है, उसमें महान विद्या का प्रवेश हो जाता है। और वो कुछ चाहता भी नहीं है, अपनी तरफ से कुछ चाहता भी नहीं है, वो ऐसा मनुष्य हो जाता है जो परमार्थ करने में विश्वास करता है और अमोघ शक्ति हो जाती है। उसके पास जो बैठने वाले होते हैं, 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ जो जाप करता है, उसके पाप ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लग जाते हैं। और वो आशीर्वाद दे या ना दे, अगर उसका मन उधर चला गया तो उनका कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा। इसीलिए भाई और बहनों, आप 3 और 4 के बीच में उठिए और गायत्री की साधना करो और 1 करोड़ का लक्ष्य बनाइए आप। और खाते पीते डोलते ये भी करिए। और जो साधना करने वाले हैं उनके लिए तो आप 3-3 घंटा जाप करिए, मेरा तो यही कहना है। तो भाई और बहनों, गायत्री मंत्र की दीक्षा लीजिए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और 10 मांस हवन कीजिए। आप पैसों की चिंता मत करें, आप कुछ दिनों के लिए व्यवस्था कर लें, फिर गायत्री माता आपके लिए अपने आप स्वतः ही व्यवस्था करने वाली है और कर देगी। तो इसीलिए उसका जाप करें और देखो फिर आपको कितना संतोष होगा और सब कुछ काम बनने लगेंगे। और भौतिकवाद की तो आप चिंता ही मत करो, भौतिकवाद तो जो गायत्री माता है वो अपने आप स्वतः ही जो आपको ज़रूरत है वो अपने आप देती रहती है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो यही कहता हूँ, गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के सतत 1 करोड़ गायत्री के जीवन में लक्ष्य बनाइए। और कोई ज़्यादा नहीं है, 4 साल। और गृहस्थी भी अगर 4 साल ब्रह्मचारी का रह कर के पालन करता है, वो तो ये मान के चलिए कि 5 या 6 करोड़ के बराबर ही मैं मानता हूँ उसको, अगर कोई गृहस्थी कर लेता है और वो स्त्री वाला है। और जो ब्रह्मचारी हैं उनको तो 5 या 6 करोड़ का ही लक्ष्य बनाना चाहिए, आप करते जाइए। तो मेरा तो भाई और बहनों एक ही मतलब है कि आप गायत्री का
जाप करिए और उसकी शरण में जाइए और ईश्वर की ओर कदम बढ़ाइए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।